अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। टाइम हो रहा है शाम के 4:30। बच्चों के कपड़े धोने वाले थे, आज दिन था हफ्ते का, तो मैंने कहा कपड़े धो लूँ। टॉमी, तू बस सोता रहा, तुझे और कोई काम नहीं है सोने के अलावा। जूते पड़ेंगे तुझे मुझसे अच्छे खासे। कपड़े धोने वाले थे तो मैंने कहा कपड़े धो लेती हूँ। बच्चे गए मैं मस्जिद, कपड़े धो लेती हूँ मशीन लगा के। कपड़े बहुत ज़्यादा हुए हैं, फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बच्चों के कपड़े ये देखें, इतने ज़्यादा कपड़े हैं, बहुत ज़्यादा। ये बाइक मेरे भाई की खड़ी हुई, तो मस्जिद के बाद उनकी फूफो के घर ख़त्म है, तो वो उधर अपनी फूफो के घर जाएंगे, खाना शाना वहीं से खा के आएंगे। मैंने कहा चलो बच्चे तो उधर चले गए हैं, तो मैं उतनी देर में मशीन लगा के कपड़े धो लेती हूँ। तो मशीन लगाने लगी हूँ। कपड़े देखें बहुत ज़्यादा हैं। इतने कपड़े किसी के होते हैं जितने कपड़े हमारे होते हैं। दूसरे तीसरे दिन धोबी घाट खोला होता है। धूप निकली हुई है, मैंने कहा ये ना हो सुबह बारिश हो। बारिशें बताई हुई हैं कि बारिशें होंगी। वैसे भी सुबह बच्चों को छुट्टी है, सुबह दिन है इतवार का, छुट्टी का दिन है, तो मैंने कहा मैं भी थोड़ी रेस्ट करूँगी। मैं घर की बैक साइड पे आई थी। मेरे घर की बैक साइड का हाल देखें, अल्लाह अकबर। डेली मैं यहाँ सफाई करती हूँ, डेली ही। बकरियों ने जीना हराम किया हुआ है। अभी मैं यहाँ की सारी सफाई करने लगी हूँ। मोटर ऑन कर दी है। अस्सलाम वालेकुम। ये भी काटती हैं, गुस्सा इनको आया हुआ है। मियाँ जी भी आए हैं बतखें देखने। ये देखें, काटती हैं। चोनी, इनको गुस्सा आया हुआ है, गुस्सा। क्या है क्या है, कितना शोर डालती हैं। इन बतखों का जो सरदार है ना, जो इन 4 बच्चों का बाप है, जिस बेचारी का मियाँ, वो गिद्दड़ उठा के ले गया है। ये जो बड़ी बतख है ना, ये मुझे डर लग रहा है। ये सेंटर, ये इसके मियाँ जी को ना, बेचारी को, ये रंडवी हो गई है। सो बनी। बकरियों के लिए पानी भर रही हूँ। बकरियाँ आएंगी तभी पानी पिएंगी। यहाँ से सफाई आधी हो गई है, बहुत सारी हो गई है। ये डेली मैं शाम को सफाई करती हूँ, डेली। और सुबह उठ के देखो तो लगता है कि यहाँ की सफाई हुई नहीं हुई। सफाई हमारी यहाँ की मुकम्मल हो गई है। देख सकते हैं मैंने सारी सफाई कर दी है, जितनी भी थी। इतना गंदी जगह थी। और ये देखें माशाल्लाह, मैं जब सफाई कर रही थी तो आपने देख ही लिया होगा सारा, ये जितना भी है माशाल्लाह माशाल्लाह। वो सामने मस्जिद है, वो सामने जो मस्जिद है ना, वहाँ मेरे बच्चे जाते हैं मस्जिद में इस्पारा पढ़ने के लिए। वो जो सामने है, ये यहाँ पे मस्जिद में जाते हैं इस्पारा पढ़ने के लिए। अभी वो इस्पारा पढ़ रहे हैं, बस अजान होगी और अभी उनको छुट्टी होगी तो वो घर आएंगे। वहाँ से यूँ सीधा आ गए ना तो ये घर है, इतना दूर नहीं है, 2 मिनट में यहाँ आ जाते हैं। यहाँ मैंने कहा जाके मशीन देखती हूँ। मशीन लगा के मैं घर की बैक साइड पे चली गई थी, वहाँ बतखियाँ आई हुई थी, तो मैंने कहा बतखों को देखती हूँ और जगह भी साफ़ करती हूँ। तो मेरी मशीन बंद हो गई थी। लो, अभी मशीन ऑन की है तो लाइट भी चली गई है। कुछ नहीं हो सकता। अब लाइट आएगी 6 बजे, 5 बजे लाइट चली गई है, अब 6 बजे आएगी। ये इधर एक सिंगर साहब भी घूम रहे हैं। हेलो सिंगर साहब। हेलो भाई, बड़ी सिंगिंग आप करते हैं भाई। हाँ जी, क्या करें, आपकी व्लॉग में हमारी सिंगिंग भी शायद काम आ जाए। ओए होए होए, किचन में जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए पड़ा हो तो। भैया आपको खाने के अलावा और कोई काम नहीं है? नहीं। क्यों? हाँ, ये पेट पूजा टाइम। ये कौन सा टाइम, पेट पूजा टाइम? ये अफसर टाइम है। अफसर टाइम? भैया आप तो कोई नवाब ही लगते हो कि मैं आपके पीछे पीछे घूम रही हूँ। आप तो कह रहे थे खाना टाइम, तो ये तो आप पानी टाइम कर रहे हो। यार तो कुछ मिल नहीं रहा जी। कुछ मिल नहीं रहा। फ्रिज खोलोगे तो कुछ फ्रिज में से मिलेगा ना।
हाँ यार चावल पड़े। फ्रिज में नींबू पड़े हुए हैं, नहीं, नींबू चावल खा लो। पड़े हैं। तो अभी लाइट ही नहीं है तो गर्म कैसे करोगे? लाइट चली गई है, लाइट आएगी, चावल खाऊंगा, ये सही रहते हैं ठंडे। लाइट 6 बजे आएगी, नहीं तो उसमें फ्राई पैन में गर्म कर लो। किचन मेरा साफ करने वाला है, अभी मेरे सारे बर्तन धोने वाले हैं, अब धोती हूँ। अब लाइट नहीं है तो जब तक लाइट नहीं आती तब तक किचन के काम समेट लेती हूँ। उनका न्यू स्टाइल भी लेके आओ। कौन सा? ये मेरे भाई का न्यू स्टाइल देखे, एक टांग नंगी एक टांग ढकी हुई। और भाई उधर से क्या ढूंढ रहा है? भाई इधर प्लेटें पड़ी हुई हैं। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं ऊपर वहां से क्या ढूंढ रहा है। फ्राई पैन मैंने वहां तो नहीं रखा हुआ। ये प्लेटें इधर पड़ी हुई है ना। ओके, ये देखें सारी टोटली सफाई कर दी है। डेली शाम को ना मैंने ये सारी सफाई करनी होती है। बकरियां, हमारी बकरियां तो बैठती हैं, इनकी बकरियां भी यहाँ पे होती हैं। और वो उधर सामने घर है, उनकी बकरियां भी यहाँ पे होती हैं। यहाँ इसलिए होती हैं कि यहाँ हमने ना नीचे नमक रखा हुआ है, तो वो नमक खाने के लिए आती हैं। फिर बेज़ुबान है, अब हम उनको क्या बोलें, अब कुछ कह तो सकते नहीं हैं। बच्चे मेरे वहाँ से आते हैं, मैं यहाँ खड़ी होती हूँ, यहाँ नीचे बच्चों को देख रही होती हूँ। जब तक बच्चे घर नहीं आते मैं यहाँ खड़ी रहती हूँ। यहाँ से वैसे आवाज़ होना तो बच्चों को वहाँ से मैं ईज़िली आराम से बुला सकती हूँ। तो कोई भी मुझे काम हो तो वहाँ से मैं बच्चों को आवाज़ देती हूँ, यहाँ से खड़े होकर बोल देती हूँ, तो वो कहते हैं ओके। मियाँ जी ना, ये देखें नीचे मियाँ जी कुछ कर रहे हैं। मैं सफाई करके आई हूँ, मेरे ख्याल से उनको पसंद नहीं आई। वो कह रहे हैं इसने अच्छी सफाई नहीं की। असल में ना वहाँ तक पाइप गया नहीं ना, तो पाइप थोड़ा छोटा था, तो वो वहाँ पानी गिरा रहे हैं कि वहाँ जो है ना वो भी सफाई हो जाए। ये जो दाग है ना, ये बकरियों के बिशी के दाग नहीं है, ये वैसे ही इस पर ना कोई तेज़ाब वगैरह गिरा था, तो ये उस चीज़ के दाग हैं। हेलो मियाँ जी। वहाँ तक पाइप नहीं ना गया, तो इसलिए वहाँ थोड़े थोड़े दाग थे, तो वो कह रहे हैं चलो मैं सफाई कर देता हूँ, तुम घर के काम कर रही हो। कभी कभी इनको मुझ पे प्यार आ जाता है, कभी कभी ये रहम कर लेते हैं, वैसे ज़्यादा रहम नहीं करते। लगे हुए नीचे काम कर रहे हैं। ये देखें यहाँ सामने सूरज है तो शायद सही दिखाई ना दे। माशाल्लाह देखें इतनी खूबसूरत जगह किसी की है कि इतनी घर के काम भी करो और ये जगह भी इंजॉय करो। लोग हज़ारों के हज़ार लगा के जाते हैं जी, हम पहाड़ों में जा रहे हैं, हम कश्मीर में जा रहे हैं, हम वादियाँ देखने जा रहे हैं। हम तो यहाँ फ्री में ये सारी चीज़ें वादियाँ वगैरह देखते हैं। सुबह उठो तो दिखाई देती हैं, रात को सो तो दिखाई देती हैं, दिन को उठो तो दिखाई देती हैं। अच्छा, यहाँ किचन मैंने सारा साफ़ कर लिया, नीट एंड क्लीन कर लिया। लाइट आ गई है तो मैंने सारा किचन साफ़ किया है। बच्चे घर पे नहीं है, यहाँ जी के बहनोई गाना ख़त्म था तो वो सारे उधर गए हुए हैं। खाना वगैरह वो वहीं खा के आएंगे। मैं गई नहीं, मेरी तबीयत ख़राब थी और साथ मैंने मशीन लगाई हुई थी, कपड़े भी धो दी थी क्योंकि सुबह छुट्टी का दिन है। तो सुबह बच्चों को छुट्टी होगी तो मैंने कहा अभी कपड़े धो लेती हूँ, तो सुबह फिर जब छुट्टी होती है बच्चों को तो काम थोड़ा लेट हो जाता है। तो मैंने कहा अभी कपड़े धो लेती हूँ, सुबह बच्चे भी लेट उठेंगे। मेरी भी ना 1 हफ्ते से तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो मेरी मेडिसिन ख़त्म ही नहीं है। मुझे ना प्रॉपर नींद नहीं आ रही, रात को मैं ना सो नहीं पा रही सही तरीके से ना। आज मैंने कहा मेडिसिन खा के सोऊंगी, नींद की मेडिसिन लेके ना फिर सोऊंगी ताकि नींद पूरी करूँ। मेरी ना बाजू में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द है और गर्दन में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द है। फिर भी अब क्या करूँ, काम तो करने हैं। इतना बड़ा घर संभालो, 4 बच्चे संभालो। वैसे तो कोई भी इजीली बोल देता है जी क्या काम है, क्या काम है, कोई काम नहीं है, बस फारिग ही है। जब इतना बड़ा घर संभालो, इतने बड़े घर की सफाई करो, 4 बच्चों को देखो, खाना देखो, घर के छोटे छोटे सारे काम देखो ना, फिर पता चलता है कि कितना काम है। लेकिन क्या करूँ, मैं अकेली हूँ, कोई और मदद कराने वाला तो है नहीं, बस अकेली ही सारे घर के काम करने होते हैं। बस तबीयत ख़राब हो या ठीक हो, बस करने तो हैं। अब शाम हो रही है, लाइट आ गई है, तो मैंने भी किचन सारा साफ़ की है। आप आटा गूंदने लगी हूँ। ये देखें शाम हो चुकी है। वो मेरा पिद्दू सा बैठी ज़्यादा ख़राब है ना, बहुत ज़्यादा। 1 हफ्ते से ना मेरी बाजू में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द हो रही है और पट्ठों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। तो मैं उसकी मेडिसिन ले रही हूँ, तो मेरी मेडिसिन भी ख़त्म हो गई हैं। तो उसके में मुझे डॉक्टर ने नींद की मेडिसिन भी दी है क्योंकि मुझे नींद नहीं आती और मेरा ब्लड प्रेशर भी इतना ज़्यादा हाई रहता है। तो डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर की मेडिसिन भी दी है, साथ में नींद की, मतलब सुकून के लिए कि आपको नींद आए प्रॉपर। मेरा सोना सोना बच्चा, मेरा इतना पाला सा बच्चा किधर था, ये भी आ गया।
आ जाओ। जो ना ये तीनों आ गए हैं। इनके बेचारों के ना माँ बाप नहीं मिलते, पता नहीं इनके माँ बाप कहाँ गए हैं, या पता नहीं कोई चीज़ खा गई है या कोई चीज़ उठा के ले गई है, समझ नहीं आ रही। बकरियां हमारी आ गई हैं। अब इनकी मर्ज़ी है कि ये दरवाज़ा खोलें और हम घर की बैक साइड पे जाएं और जाके गन डालें। ये देखें जी। ओ सारे खरगोश आ गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 3 तो मिल गए, बाकी नहीं मिल रहे। ये देखो हमारी तो आई हैं साथ में। ये देखें पड़ोसियों की बकरियां भी सारी आ गई हैं। अब सारी ये खड़ी हैं लाइन में लग के कि ये वाला दरवाज़ा खुले और हम घर के बैक साइड पे जाएं और जाके अच्छे से गन डालें। जी हेलो, गन डालने के लिए आ गई हो? अच्छा, आपको पता चल गया कि मैंने सफाई की हुई है। ये देखें ये हमारी है, ये हमारी है, एक ये हमारी है, वो जो 1 2 3 ये हमारी नहीं है, और वो 2 हमारी हैं, बाकी वो हमारी नहीं है। तो आ गई हैं गन डालने के लिए मैड में। ये हमारे 7-8 खरगोश थे, ये 3 रह गए हैं। 3 ये छोटे रह गए हैं, ओ सॉरी 3 बड़े रह गए हैं और 3 ये छोटे रह गए हैं। एक वो बैठा हुआ है, एक ये बैठा हुआ है, एक ये है, और एक अंदर है छोटा सा पिद्दू सा इतना सा वो। और एक जो छोटा सा न्यू बेबी था वो मैं दिखाती हूँ, वो बेचारा आज मर गया है। माँ मिल नहीं रही, उसकी माँ मिलती तो वो दूध पिलाती ना। ये देखें दिन को ये बिल्कुल ठीक था, मैंने दिन को इसको देखा है तो बिल्कुल ठीक था। अभी मैंने बेचारे को देखा तो ये देखें मर गया। हाय हाय, इस बेचारे की माँ नहीं मिली। माँ इसकी मिलती तो हम इसको दूध पिलाते ना, तो दूध होता तो ये बचता। अभी ये मियाँ जी आएंगे तो उनको बोलूँगी इसको कुछ करें। अब एक और परेशानी हो गई है। परेशानी ये हो गई कि मेरी मशीन ख़राब हो गई है। रात देखें कितनी ज़्यादा हो गई है, कपड़े धोते धोते मुझे पहले ही लेट हो गया। मैंने कहा चलो आज धो लेती हूँ, सुबह रेस्ट करूँगी। आज घर का काम भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये देखें ये सारे मेरे कपड़े भी धोने वाले, ये सिर्फ मैंने धोए हैं, इनको धो के सिर्फ यहाँ रखा है। बाकी मेरे कपड़े सारे वहीं के वहीं पड़े हैं। ये देखें सुखाने वाली। ये जब भी सर्दियाँ आती हैं ना तो सर्दियों में मेरी मशीन ख़राब हो जाती है। पहले इसलिए ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा टेंशन है, इतनी ज़्यादा परेशानी है, तो अल्लाह पाक बस परेशानियों में ना अल्लाह ताला परेशानियाँ बढ़ाते ही जा रहे हैं। कम होने की बजाय परेशानियाँ बढ़ रही हैं। चल ही नहीं, हर दफ़ा ये ख़राब हो जाती है और इस पर इतने पैसे, इसको तकरीबन 8 से 10 दफ़ा हम ठीक करवा चुके हैं। अब ये फिर ख़राब हो गई है। पहले मेरे बाजुओं में इतना दर्द है, पहले मुझे इतनी परेशानी है। मैं ये मशीन में कपड़े धोना भी मेरे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और हाथ पे तो धोना इनफ है ना, बहुत मुश्किल है मेरे लिए। अब रात है, अब अंधेरे में यहाँ बैठ के मैं मतलब हाथ से भी कपड़े नहीं धो सकती कि यहाँ लाइट नहीं लगी हुई, अंधेरा है। तो दूसरा मशीन ख़राब हो गई है। बस क्या करूँ, अल्लाह ताला परेशानियाँ बढ़ाते ही जा रहे हैं, बढ़ाते ही जा रहे हैं। चलें क्या कह सकते हैं, जो अल्लाह ताला ने नसीब में लिखा है, जो किस्मत में है वो तो परेशानियाँ मिलनी। अल्लाह पाक सबकी आसानियाँ करे, अल्लाह पाक सबके सदक़े हमारी भी आसानियाँ करे। आमीन या रब्बल आलमीन।